क्लास में आप लोगों को एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल बता दिया गया था, ठीक है, और किस किस कारण उसका एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, किस किस कारण उसका एसिडिक नेचर घट जाता है, ठीक है, ये चीज़ एक्सप्लेन की गई थी। आज की क्लास में इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस देखेंगे फिनॉल्स की। केमिकल रिएक्शंस किसकी? फिनॉल्स की। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले इसमें जो हमारी रिएक्शन हो जाएगी वो रिएक्शन होगी विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल्स के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे ये फिनॉल लिया गया है, इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करा रहे हैं, तो सोडियम एक एक्टिव मेटल है और ये एसिडिक नेचर शो करता है। ये अपने में से H को रिप्लेस करेगा, सोडियम इसका प्लेस ले लेगा, तो यहाँ पर कंपाउंड कैसा बनेगा? पीछे बताया था इस कंपाउंड को कहते हैं फिनॉक्साइड। इसके साथ लग गया है सोडियम, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। प्लस अब केवल H तो निकलेगा नहीं, H2 गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगी, तो बैलेंसिंग के लिए 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर होगा, ठीक। क्या नाम हो जाएगा? इसको क्या कहेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड कहा जाएगा। सेकेंड मेथड विद एल्काइल्स। इसमें ले रहे हैं NaOH, KOH, स्ट्रॉन्ग बेस है ये। इसके साथ ये क्या रिएक्शन देंगे? फिनॉल है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है, NaOH बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन करता है, वाटर बाहर निकलता है और क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। क्या बन गया यहाँ पे भी? सोडियम फिनॉक्साइड। ये सब एसिडिक नेचर पीछे बताए जा चुके हैं, लेकिन इसी में एक पॉइंट निकल करके आता है कि अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। हमने जैसे इसमें ऑर्डर बताया था पीछे, जो इसका एसिडिक नेचर का ऑर्डर होता है, सबसे ऊपर होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कार्बोनेट, फिर फिनॉल, देन मेथाइल अल्कोहल। केवल अल्कोहल में यही होता है जो वाटर से भी ऊपर होता है। देन हमारे लास्ट में क्या आ रहे हैं? ऑल अल्कोहल, ठीक है। तो एसिडिक ऑर्डर अगर हम देखें तो अल्कोहल्स का एसिडिक ऑर्डर बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हो सकता है, अल्कोहल में ये मेथिल अल्कोहल को छोड़कर यहाँ पर देखो, अल्कोहल जो होगा, ये मेथिल अल्कोहल के पीछे रिएक्शन बताई हुई है। अल्कोहल डू नॉट शो this reaction because they are weak acid। ये क्या है? वीक एसिड है, इस कारण, ठीक है, ठीक। लेकिन अगर इसी में हम बात कर लें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की, जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर लें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की, तो फिनॉल जो है C6H5OH, फिनॉल इनके साथ रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। इनके साथ फिनॉल रिएक्शन नहीं देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन देगा, लेकिन फिनॉल इनके साथ रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, याद रखना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या फिनॉल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन देता है? रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में मतलब क्या होगा? इसमें एस्टर बनेगा। एस्टर ग्रुप कैसा होता है? COO, ये एस्टर ग्रुप होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे R लिख लें, यहाँ पे R लिख लें, इसका नाम कैसे निकलता है? इसका नाम होता है एल्काइल
एल्केनोइड, ये इसका नाम होता है। तो इसमें जो कार्बन जो आर डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है उसका नाम आगे आएगा, और जो आर डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ा है उसका नाम पीछे आएगा। ठीक है, याद रखना, आगे नाम में ये यूज़ होगा। ठीक, तो एस्टरिफिकेशन में अब हम यहाँ पे पहले देखते हैं, क्योंकि हम फिनॉल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा, फेनाइल एस्टर का। फेनाइल एस्टर कैसे बनेगा, यहाँ पे हमारा फिनाइल लग जाएगा, कैसे बनेगा। तो पहली रिएक्शन है विद एसिड हैलाइड। क्या फॉर्मूला होता है एसिड हैलाइड का, RCOX। क्या कहते हैं इसको, एसिड हैलाइड कहते हैं। ठीक है, जनरली अगर ये रिएक्शन कराएं तो ये होगी कैसे, जैसे लिखा हुआ है फिनॉल, यहाँ पर हमने ले लिया CH3COCl, यहाँ पे हमारा बेस लिया जाएगा। जो बेस हम यहाँ पर लेंगे वो बेस होता है पायरिडिन। पायरिडिन का फॉर्मूला पीछे बताया था, बेंजीन रिंग होती है, एक कार्बन हट करके N आ जाएगा, ये तो बेंजीन रिंग होती है, ये पायरिडिन है। तो यहाँ पर होगा क्या कि जैसे मान लो कि ये बॉन्ड ब्रेक करा निगेटिव पॉजिटिव, और ये बॉन्ड ब्रेक करा प्लस माइनस, तो H और Cl मिल करके क्या निकल गया, HCl निकल गया। बचा क्या यहाँ पर, ये देखो, ये CH3CO बचा है, इस तरह से ये घूमेगा और जा करके O से लग जाएगा। डायरेक्ट ये मत जोड़ देना, देखो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आया ना, तो ये कार्बन जा करके इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। यहाँ पे कंपाउंड कैसा बनेगा, OCOCH3। ठीक है, अब अगर इसका नाम लिखें तो नाम कैसे बताया था, जो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ, जैसे ये R जो है डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो इसका नाम पहले, और जो कार्बन के साथ जुड़ा है उसका नाम बाद में। तो देखो ये हमारा डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो इसका नाम पहले हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसे क्या कहते हैं, फेनिल कहते हैं, फेनाइल। जो डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ा उसका नाम लास्ट में, कितने कार्बन है, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, नाम रख दो एथ, नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइड, फेनिल एथेनोइड, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक, ये तुमने बता दिया कि रिएक्शन ऐसे होती है, लेकिन अगर कहा जाए इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, इसकी मैकेनिज्म दूसरी होगी। मैकेनिज्म में ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी। तो ज़रा देखो, जब मैकेनिज्म लिखेंगे तो इसकी रिएक्शन क्या आएगी, रिएक्शन कैसे होगी मैकेनिज्म में, क्या लिया गया है। सबसे पहले देखो, रख लो ऊपर, क्या लिया गया है, फिनॉल। OH, फिनॉल। सबसे पहले इसके पास क्या आता है, ये जो बेस है हमारा, ये बेस आएगा इसके पास, पायरिडिन। पायरिडिन आया, पायरिडिन क्या करेगा, इसके H को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ से ये H हमारा बाहर निकलता है, H प्लस हमारा देखो बाहर निकला। ठीक है, H प्लस जब बाहर निकला तो हमारा यहाँ पर देखो कंपाउंड क्या बचा, माइनस, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, H बाहर निकल गया है, क्या बचा, फिनॉक्साइड आयन। इसके बाद हमारा यहाँ पर आता है एसिटिल क्लोराइड, CH3COCl। तो इसमें जो सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होता है, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वो हमारा पहले ब्रेक करेगा, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो अब जरा समझना, ये निगेटिव है तो ये आकर के कहाँ जुड़ जाएगा, इस पॉजिटिव से जुड़ेगा आकर के, ये निगेटिव इस कार्बन से जुड़ेगा आकर के। तो देखो यहाँ पे कंपाउंड कैसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा ये कंपाउंड बन करके आएगा, ये इस तरह से बन कर आएगा। क्या बचेगा, CH3OCl, CH3CCl, O ये है, O पर क्या है, निगेटिव है, और ये O इससे जुड़ रहा है, ये प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, O और ये बेंजीन रिंग। समझ में आया। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो इन तीनों में से एक निगेटिव हमारा क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो इसमें से जो हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप है वो कौन सा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो देखो जब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खिंच जाएंगे
तो इस कार्बन को कौन स्टेबल करेगा? ये ऑक्सीजन स्टेबल करेगा। देखो ये निगेटिव लेकर के निकला है यहाँ से, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे पॉजिटिव आया, ऐसे देख लो प्लस माइनस मिल करके क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। लेकिन ये क्लोरीन अकेला नहीं टहलेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो जो H+ बाहर निकला था, ठीक है, यहाँ से क्लोरीन निकल रहा था बाहर, इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा था, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो H+ निकला था वो वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये दोनों मिल करके क्या बना लिए, यहाँ पर HCl बाहर निकल गया, ठीक है। और क्या कंपाउंड बचा, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे, क्या बचेगा, CH3C डबल बॉन्ड और O, ये बेंजीन रिंग। कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, समझ में आ गया। इसी को ही हम अगर हम अरेंज करके लिख लें यहाँ पर साफ साफ, तो देखो ये हमारा क्या है, CH3CO O बेंजीन रिंग। चाहे रिंग, चाहे बॉन्ड लगा दो, चाहे गोला बना दो। समझ में आया? देखो यही कंपाउंड बना हमारा, ठीक। तो इसकी मैकेनिज्म इस तरह से होती है। क्लियर है? ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या बना है, इसी को हम कह सकते हैं फिनाइल एस्टर। देखो फिनाइल ग्रुप है और एस्टर जोड़ो, फिनाइल एस्टर, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता है, या दूसरा किससे बनाएंगे? इससे पहले हमने किससे बनाया है, एसिड हैलाइड से। सेकंड मेथड एसिड एनहाइड्राइड से। एसिड एनहाइड्राइड क्या फॉर्मूला हो जाएगा, RCOOR। इस चेन को पकड़ो और सीधा कर दो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RCOOCOR लिख सकते हैं। ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो देखो इसमें रिएक्शन क्या होगी, सेम ऊपर की तरह रिएक्शन होगी। ये हमारा फिनॉल है, ठीक। यहाँ पर हम ले रहे हैं इस बार एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या फॉर्मूला होगा, CH3COOCOCH3, ठीक। यहाँ पे भी एक बेस लिया जाएगा, बेस वही पुराना वाला रहेगा, कौन सा, पायरिडिन, ठीक है। अब जरा देखो इसमें अगर हम नॉर्मल, जैसे हमने यहाँ पर रिएक्शन कर ली थी, वैसे अगर हम करें तो रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर, ठीक है। ये मान लेते हैं बॉन्ड ब्रेक करेगा, पॉजिटिव निगेटिव। तो अब देखो चाहे इन दोनों का बॉन्ड तोड़ दो, चाहे यहाँ बॉन्ड तोड़ दो, मान लो कि ये बॉन्ड हमारा टूटेगा, ये निगेटिव या पॉजिटिव, तो सिंपल पॉइंट H किससे जुड़ेगा, इस निगेटिव से, क्या निकल गया, CH3COOH, ये इतना जा कर के इससे जुड़ जाएगा, चेक करो, OCOCH3, पूरा पहले जैसा कंपाउंड बना है जो ये बन रहा था, ठीक है। तो अगर इसकी मैकेनिज्म की बात की जाए तो इसकी भी मैकेनिज्म जैसे ये हुई थी उसी तरह सेम मैकेनिज्म होगी, ठीक है। देखना हो तो मैकेनिज्म यहाँ पर इसकी भी लिख दे रहे हैं। ये कैसे होगा, यहाँ पर क्या था पहले, फिनॉल, क्या आया सबसे पहले, पायरिडिन, ठीक है। इसने H खींच लिया, इसमें से H+ निकल गया, क्या बन गया, O-, ठीक। अब क्या होगा, कौन आएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3COCOCH3। तो देखो हम बता रहे हैं यहाँ के बॉन्ड टूटते हैं, यहाँ के बॉन्ड पहले नहीं टूटते हैं, ठीक। बॉन्ड यही मल्टीपल टूटते हैं, निगेटिव पॉजिटिव। तो ऊपर की तरह ये O निगेटिव है, आकर के इससे जुड़ेगा, कंपाउंड कैसा बनेगा, CH3CO-OCOCH3O, और ये बेंजीन रिंग। कोई दिक्कत? अब क्या होगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो यहाँ से ये हमारा इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा, निगेटिव, इसके ऊपर क्या आ गया, डेल पॉजिटिव, ये प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेंगे। होगा क्या, जब ये हमारा यहाँ से निकलेगा O-COCH3, ये जब निकलेगा तो इसको कवर करने के लिए कौन आ गया, H+, फिर से आ गया, क्या निकल गया, CH3COOH
प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना रहे हैं। कंपाउंड हमारा यहाँ पर कैसा बन गया, CH3COO बेंजीन रिंग। समझ में आया, वही कंपाउंड बना है ऊपर जैसा। ठीक, तो ये हमने दो मेथड पढ़ लिए एस्टरिफिकेशन के, जिससे हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है। ठीक है, ठीक। अब इसी में एक रिएक्शन और देखते हैं जिसमें हमारा क्या बनेगा, एस्टर ही बनेगा। ठीक है, लेकिन उस रिएक्शन का एक नाम भी है, तो क्या नाम है अभी बताया जाता है। पहले रिएक्शन देखते हैं। इसको एक नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन। अब कहा जाए बेंजोइलेशन में जो बेंजोइल है ये क्या होता है। बेंजोइल, जैसे बेंजिल बताया गया था, बेंजिल के साथ CH2, बेंजीन के साथ CH2 लगाओ तो वो बेंजिल होता है। ठीक है, तो इसको बेंजोइल को क्या कहेंगे, तो बेंजोइल जो होता है वो होता है बेंजीन रिंग के साथ जब CO ग्रुप जुड़ा होता है, इसको कहा जाता है क्या, बेंजोइल कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा बेंजोइल है। ठीक है, तो देखो इसमें रिएक्शन क्या होगी, इसमें कोई मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, जैसे पीछे बताई थी उसी तरह मैकेनिज्म होगी इसमें भी। ठीक है, इसमें होगा क्या, फिनॉल है, इसकी रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ, यहाँ पे हम क्लोरीन लगा देंगे तो क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, OH लगा देंगे तो बेंजोइल नहीं हो जाएगा, बेंजेनोइक एसिड या बेंजोइक एसिड कहेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, COCl। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेंजोइल क्लोराइड। क्या कहा जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। लेकिन यहाँ पर जो हमारा बेस होगा, बेस बदल जाएगा। बेस यहाँ पर लिया जाएगा NaOH लिया जाएगा एक्वस मीडियम में। ये बेस भी पार्टिसिपेट करेगा इस रिएक्शन में, Na+O-। देखो होगा क्या, यहाँ से Cl निकलेगा, ऐसे समझो, यहाँ से Cl ये निगेटिव ये पॉजिटिव पीछे की तरह, ये प्लस ये माइनस। तो देखो यहाँ पर ये बेस भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बेस क्या करेगा, जो OH है वो क्या करेगा, इसके H को खींच लेगा। मीन्स यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, वाटर H2O प्लस NaCl को खींच लेगा, क्या निकलेगा, NaCl, और ये जा कर के इस O से जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे कंपाउंड कैसा बनेगा, ये रिंग है, यहाँ पर लगा है O, ये C जा कर के इससे जुड़ रहा है, CO, और इस C के साथ चाहे बेंजीन रिंग ऐसे रख दो चाहे इस तरह लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, चाहे हॉरिजेंटल रखो चाहे वर्टिकल रख दो, हमने यहाँ पे वर्टिकल कर दिया, यहाँ पे जगह नहीं थी। समझ में आया, अरे लिखने को इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, OCO। देखो दोनों सेम ही तो हैं। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका, अगर देखो इस रिंग को अगर हम हटा दें, ठीक है, इस रिंग को हम हटा दें तो इतने को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेंजेनोइट कहा जाएगा। एस्टर ग्रुप है, बेंजीन के साथ एस्टर जुड़ा है। ठीक है, बेंजीन के साथ एस्टर ग्रुप जुड़ा है, एस्टर के लिए जो हमारा सफिक्स यूज होता है वो OH यूज होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजेनोइट। ठीक, तो याद करो जैसे हमने भी नाम निकालना बताया था, उससे भी हम नाम निकाल सकते हैं। R ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो उसका नाम पहले, जो R कार्बन के साथ जुड़ा है उसका नाम बाद में। तो ज़रा देखो यहाँ पर, जो R ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है उसका नाम पहले, नाम क्या निकलेगा, इसे हम क्या लिखेंगे, फेनिल। ठीक, जो R कार्बन के साथ जुड़ा है उसका नाम हम कहाँ लिखेंगे, बाद में। ठीक है, ये बेंजीन है, ओएड ग्रुप है, नाम क्या हो गया, बेंजेनोइड या बेंजोएट, इसका नाम हो जाएगा। समझ में आया, इसी रिएक्शन को एक नाम दिया जाता है, इस रिएक्शन का एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं शॉर्टेन बाउमैन रिएक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन है, शॉर्टेन बाउमैन रिएक्शन। समझ में आ गया ये। ठीक है,
इसी में एक रिएक्शन और है लेकिन वो इसमें नहीं आएगी, रीअरेंजमेंट में आएगी, उसे हम कहेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट से नाम ही समझ रहे होगे कि रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ। रीअरेंजमेंट का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ अपने आप को रीअरेंज करेगा। ठीक है, तो देखो इसमें होता क्या है, एक पॉइंट बताया जाता है कि जब जो फेनाइल एस्टर है, ये सब हमारे फेनाइल एस्टर हैं, देखो एस्टर के साथ फेनिल जुड़ा हुआ है, फेनाइल एस्टर है। ठीक है, तो जब फेनाइल एस्टर, ठीक है, फिनाइल एस्टर को ट्रीट किया जाता है, मतलब इसमें मिलाया जाता है एनहाइड्रस AlCl3, ठीक, प्रेजेंस ऑफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। जब फिनाइल एस्टर में एनहाइड्रस, जब फिनाइल एस्टर को ट्रीट किया जाता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जल, जिसमें पानी ना हो, सूखा हुआ। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तब ये क्या करता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट देता है। क्या होता है फ्राइज रीअरेंजमेंट, देखो जरा, जैसे हम यहाँ पर एक फेनिल एस्टर लिख रहे हैं, ये हो गया हमारा फेनिल, और जैसे ये पीछे जो कंपाउंड बने थे यही हमारा क्या हो गया, एस्टर। ठीक, ऑर्थो पर H है, पैरा पर H है, तो होगा क्या, ये कह रहा है कि जब इसमें हम एनहाइड्रस AlCl3 मिलाएंगे, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ CH2, ये हमारा क्या है, एक सॉल्वेंट है। ठीक, तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या पहली बात इसका यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और H टूटेगा, या तो ये H इस O के साथ चला जाएगा, ये इस ग्रुप पे आ जाएगा, या तो ये इस H को ब्रेक करके यहाँ चला जाएगा। इसी को ही रीअरेंजमेंट कहा जा रहा है, ये अपने आप को रीअरेंज कर रहा है, H को O के पास ला रहा है, और जो हमारा CH3CO ग्रुप जो बच रहा है वो H की पोजीशन ले ले रहा है। मतलब यहाँ पे दो कंपाउंड यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, कौन कौन से, मान लो कि H यहाँ से निकला तो ये OH हो जाएगा, यहाँ पर क्या चला जाएगा, COCH3। ठीक है, अगर H मान लो कि इसके पैरा पोजीशन से निकल रहा है तो OH क्या हो जाएगा, COCH3। नाम क्या हो जाएगा, अगर हम इस OH को हटा दें तो इतने को हम कहते हैं एसिटोफेनोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एसिटोफेनोन। अब यहाँ पर देखो कीटोन ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है। ठीक है, तो अल्कोहल ग्रुप जो होता है वो कीटोन से छोटा होता है, तो अगर उसका हम नाम लिखेंगे तो हम कैसे नाम लिखेंगे, देखो ये हमारा किस पोजीशन पे पड़ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे पड़ रहा है, मेन ग्रुप ये हो गया तो ये ऑर्थो हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन, ये इसको क्या कहेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन कहा जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या बना रहा है, रीअरेंज करके ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन बना रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये एस्टरिफिकेशन कंप्लीट हो रहा है फिनॉल में। इसके बाद जो हमारा एक तरह से इन सब की केमिकल, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ये रिएक्शन आप लोगों को पीछे भी बताई गई थी, हेलो अरेंज में ये चीज़ बहुत डिटेल में आप लोगों को बताई गई थी। इसमें हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन और क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये तीन रिएक्शनें आती थी। तो इसमें हमारा जो हेडिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक होता था, सब्सटीट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक बहुत डिटेल में ये आप लोगों को बताई गई थी कि जो हेलोजिनेशन होता है एरोमेटिक में, नाइट्रेशन होता है और सल्फोनेशन होता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ही होता है। मीन्स इसमें अटैक करने वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मीन्स यहाँ पर हमको बताना क्या है कि जैसे मान लो कि ये हमारा फिनॉल है, ठीक है, अब फिनॉल में यहाँ पे OH नहीं निकलेगा, यहाँ पर फिनॉल में जो ऑर्थो और जो पैरा पर H है सब्सटीट्यूशन में ये हटते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, H प्लस यहाँ से निकलता था। ठीक, और जो इलेक्ट्रोफाइल आता था,
ठीक, ये माइनस मतलब निकला, प्लस मीन्स आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल आता था तो इसमें क्या कंडीशन होती थी, इसमें कंडीशन होती थी एक बार इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता था कहाँ पर, ऑर्थो पर, और एक बार इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता था कहाँ पर, पैरा पर। यही होती है क्या हमारा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये कंडीशन बताई गई थी, कभी कभी आता तो है इलेक्ट्रोफाइल लेकिन वो ऑर्थो पैरा पे ना जुड़ करके केवल और केवल मेटा पे जुड़ता है। ये कंडीशन आप लोगों को क्लियर की गई थी किसमें, हेलोअरीन्स में। देखिए ये हेलोअरीन्स में यही रिएक्शन कराई गई थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया गया था डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या था, जो इलेक्ट्रोफाइल होता था, ठीक, कभी कभी ये 2 पॉइंट बताए गए थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बताया गया था। कभी कभी जो इलेक्ट्रोफाइल होता था वो आकर के ऑर्थो पैरा 2 कंपाउंड बनाता था, कभी कभी एक ही कंपाउंड बनाता था। इसे हम कहते थे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसे कहते थे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये 3 रिएक्शनें जो अभी बताने जा रहे हैं वही रिएक्शन है, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। ठीक है, तो ज़रा देखो इसमें क्या रिएक्शन होगी। ठीक है, जिनको नहीं याद आ रहा है यहाँ पर हम छोटी सी हिंट अभी दे रहे हैं कि हमारा ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ऑर्थो पैरा पर ही क्यों अटैक करता है। एक रिएक्शन इसमें हम देखें पहले। ठीक है, रिएक्शन में सबसे पहले चीज़ यहाँ पर हम जो रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो हम नाइट्रेशन की रिएक्शन देख रहे हैं। नाइट्रेशन, ठीक है, OH की रिएक्शन हम करा रहे हैं HNO3 से। डाइल्यूट कंसनट्रेट में कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, क्या बदलती भी बताते हैं। लो टेम्परेचर, इसमें जो अटैक करने वाला होगा इलेक्ट्रोफाइल वो होगा NO2 पॉजिटिव। ठीक है, H एक बार H यहाँ से हटेगा, एक बार H यहाँ से हटेगा, तो यहाँ पे हमारा जो निकलना क्या है वो निकलेगा H2O। यहाँ पे हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, इसका क्या नाम है, पैरा नाइट्रोफेनॉल। ठीक है, देखो होता क्या है इसमें कि जो इलेक्ट्रोफाइल है इसमें अटैक, चाहे हम नाइट्रेशन कराएं, चाहे सल्फोनेशन कराएं, चाहे हम क्लोरीनेशन कराएं, इन तीनों में जो अटैक करने वाला होता है वो इलेक्ट्रोफाइल ही होता है, पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऐसा क्या रीज़न बन रहा है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, पहले इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियोफाइल निगेटिव होता है, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक कर रहा है। तो देखो हमने एक चीज़ पीछे बताया था कि जो फिनॉल होता है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। जरा समझना, फिर से बता रहे हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के इलेक्ट्रॉनों ने अपने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाए, किसके पास, कार्बन के पास। कार्बन के ऑलरेडी 4 हाथ हैं, 1 2 3 4, कार्बन के पास ऑलरेडी 4 हाथ हैं, इसने अपने इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र किए। कार्बन के हाथ 5 होने लगे तो इसने क्या किया, यहाँ पे जो ये पाई इलेक्ट्रॉन थे इसको इन्होंने आगे की ओर शिफ्ट कर दिया, ये हो गया निगेटिव। यहाँ पर कैसा साइन आ गया, पॉजिटिव। बात समझते हैं ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ये बॉन्ड बचा है, अभी ये बॉन्ड बचा है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसलिए एक बॉन्ड और आ जाएगा यहाँ पर। एक बॉन्ड तो पहले से था, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, एक बॉन्ड और आ गया। ठीक है, ये जो पॉजिटिव आया ये ख़त्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। यहाँ पर O और H, O के पास बचा एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ गया, निगेटिव। इतना समझ में आया। देखो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ट्रांसफ़र किए, इसकी वैलेंसी बढ़ गई तो इसने अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए अपने पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिए। निगेटिव पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को ऊपर से इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये पॉजिटिव हो गया न्यूट्रल, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए एक और बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या साइन आ गया, पॉजिटिव, और एक लोन पेयर बचा हुआ है।
ठीक है, अब क्या होगा, यही माइनस का रोटेशन होगा, माइनस घूमेगा। कैसे घूमेगा, अब क्या होगा यहाँ पर, ये आगे की बॉन्ड ब्रेक कराएगा, निगेटिव पॉजिटिव, ये प्लस माइनस मिल करके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। कंपाउंड कैसा बनेगा, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, पॉजिटिव लोन पेयर, ये बॉन्ड जैसा है वैसे ही लगा होगा, प्लस माइनस मिल करके क्या बना रहे हैं, बॉन्ड। माइनस कहाँ आ गया, यहाँ पर, कोई दिक्कत। अब क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, निगेटिव पॉजिटिव, ये प्लस माइनस मिल करके बॉन्ड बना लेंगे। कंपाउंड कैसा बनेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड लगा हुआ है, प्लस माइनस मिल करके बॉन्ड बना रहे हैं, माइनस आ गया है यहाँ, डबल बॉन्ड ओ की खोपड़ी पर है प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, जैसे ऑक्सीजन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिए थे, अगर वैसे ही ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लें, तो ये निगेटिव, यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव, प्लस माइनस मिल करके बॉन्ड बना लेंगे। कंपाउंड बन क्या जाएगा यहाँ पर, ये बॉन्ड प्लस माइनस मिलके ये बॉन्ड बन गया, ये O, और O के पास सारे इलेक्ट्रॉन आ गए वापस। समझाना क्या चाह रहे हैं इसमें, समझाना हम ये चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों अटैक कर रहा है। तो जरा देखो, जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो देखो इसमें माइनस कहाँ कहाँ कैरी हो रहा है। माइनस कैरी हो रहा है, देखो पहले ऑर्थो पोजीशन पर, फिर माइनस कैरी हो रहा है जरा देखो पैरा पोजीशन पर, फिर माइनस कैरी हो रहा है ऑर्थो पोजीशन पर। क्या कहीं मेटा पोजीशन पर पैरा माइनस कैरी हो रहा है? पहला माइनस कैरी हुआ ऑर्थो पर, दूसरा माइनस कैरी हुआ पैरा पर, तीसरा माइनस भी ऑर्थो पर। क्या कहीं मेटा पर हमारा माइनस आ रहा है? जब मेटा पे माइनस ही नहीं आ रहा है, देखो मेटा पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। यहाँ पर देखो मेटा पर देखो प्लस आया, आया नहीं आया? यहाँ पर देखो मेटा पर देखो क्या आया, प्लस आया। ये भी मेटा है, देखो ये मेटा पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, यही तो दो मेटा पोजीशन है। मेटा पोजीशन में प्लस आ रहा है और अटैक करने वाला भी कौन है, प्लस है। मेटा पोजीशन पे प्लस है और अटैक करने वाला भी क्या है, प्लस है। तो जब ये भी प्लस है, मेटा पर हमारा प्लस क्रिएट हो रहा है, तो जरा समझो यहाँ पर ये जो फिनॉल है, फिनॉल जो होता है ये हमारा प्लस एम इफेक्ट शो करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, यही इफेक्ट होता है जो बताया है। इसके कारण ये यहाँ माइनस क्रिएट कर रहा है ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पर, और इस पर क्या क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव। चेक कर लो, माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस। अटैक करने वाला कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेंगे, ये खुद पॉजिटिव है, तो इनको जहाँ माइनस दिखेगा वहीं तो ये अटैक कर पाएंगे, प्लस पे ये क्यों जाएंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इस कारण इसमें जो रिएक्शन होती है ये तीनों के लिए अप्लाई होगा, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, तीनों के लिए। इस कारण जो इनमें जो रिएक्शंस होती है, लेकिन सब में नहीं होगा, वो इस पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो कि यहाँ पर जो हमने ग्रुप लिया है, ठीक है, यहाँ पर अगर हमारा ग्रुप कोई माइनस एम होता, जो क्या करता, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचता, तो केस दूसरा होता, तो मेटा पे अटैक होता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इस कारण यहाँ पर हमारा क्या होगा, किस पे अटैक करेगा, ये ऑर्थो और पैरा पे। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखो, जो हमने यहाँ पे नाइट्रेशन कराया था, ठीक है, तो इसमें दो हमारे कंपाउंड बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, एक ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल बन रहा है और एक पैरा नाइट्रोफेनॉल बन रहा है। अगर हम कहें कि हमको कोई एक ही चाहिए, मान लो किसी एक का यूज़ है, तो हम कैसे इसको अलग करेंगे? ठीक है, तो होता क्या है, जो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल होते हैं ये मोर वोलाटाइल होते हैं। बात समझ में आ रही नहीं रही? स्टीम डिस्टिलेशन से हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम पॉइंट लिखें, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल
फिनॉल सेपरेट पैरा नाइट्रोफिनॉल बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। कैसे? जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होते हैं, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये हमारा मोर वोलाटाइल है। ये हमारा क्या है? ज़्यादा वोलाटाइल है। ठीक है। अब कहा जाए ऐसा क्या है कि ये हमारा ज़्यादा वोलाटाइल है, ये कम वोलाटाइल है, केवल पोजीशन में ही तो चेंज है। तो देखो इसका कारण क्या है। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, जरा इसका स्ट्रक्चर देखो, OHNO2, ये है हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, ठीक, ये है हमारा पैरा, ये है हमारा ऑर्थो और ये है पैरा। तो देखो होता क्या है, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है इसमें हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंट्रामॉलिक्यूलर जब किसी कंपाउंड के अंदर ही हो जाए, इंटरमॉलिक्यूलर जब दो एटम्स के बीच में हो। जरा चेक करते हैं यहाँ पर, जरा देखो इसमें अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करें तो ऐसे शो करेंगे, OH N डबल बॉन्ड O माइनस और प्लस। यहाँ पर देखो जरा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये पास पास है, ये हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, अगर हम इसमें देखें, इसमें हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो OH, ये OH है, N डबल बॉन्ड O माइनस प्लस। इसी के आगे इसी टाइप का एक स्ट्रक्चर और होगा, जरा समझना। O यहाँ पर लगा हुआ है, छोटा सा लगा रहे हैं NO2, जरा समझो। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। देखो होता क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो सिंपल पॉइंट समझो, इसमें हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब इसमें जो ऐसे कंपाउंड होंगे वो एक चेन के फॉर्म में लगातार जुड़ते चले जाएंगे, ऐसे एक चेन के फॉर्म में लगातार जुड़ते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? जबकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसमें जो बॉन्डिंग हो रही है इसी के अंदर हो रही है। यहाँ पर देखो एक चेन टाइप की बनती चली जाएगी। ठीक, तो इस जब चेन टाइप की बनती चली जाएगी तो सिंपल पॉइंट, इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये सब एक ही में कंबाइन हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपस में ही बॉन्डिंग कर रहा है, ये किसी अदर कंपाउंड के साथ या कोई अदर इसका ये जो कंपाउंड है उसके साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक चेन टाइप की बना ले रहा है। तो इसका हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा तो इसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस कारण इन दोनों में से हमारा जो मोर वोलाटाइल होगा, मोर वोलाटाइल कौन सा होगा, वो होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या कंप्लीट हुआ, नाइट्रेशन कंप्लीट हुआ। लेकिन यहाँ पे जो हमने नाइट्रेशन कराया है वो हमने कौन सा कराया है, नाइट्रेशन डाइल्यूट HNO3 के साथ। अगर हम इसी का कंसंट्रेट HNO3 के साथ करा दें तो क्या होगा, ये हमने यहाँ पर लिया है फिनॉल, कॉन्सेंट्रेट HNO3। यहाँ पर देखो डाइल्यूट के साथ करा रहे हैं तो ऑर्थो पर अटैक, ऑर्थो पैरा पे ही होगा, ऑर्थो व पैरा पर। लेकिन इसमें होता क्या है, देखो ये एक पोजीशन बाकी है,
यहाँ पर ये ऑर्थो पैरा को एक साथ कवर कर लेता है। OH NO2 NO2 NO2। ठीक, नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ऑर्थो पैरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो मेन ग्रुप है उसके बाद जो ग्रुप है वो दो नहीं है, दो से ज़्यादा हैं, तो क्या हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, या इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में पिक्रिक एसिड। लेकिन पिक्रिक एसिड इस तरह से नहीं बनाया जाता है, एक दूसरा तरीका होता है, उससे पिक्रिक एसिड बनाया जाता है। ठीक, अब ये पूरा क्लियर है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब इसमें हम सीधे सल्फोनेशन करा रहे हैं। ठीक, सल्फोनेशन भी इसी तरह होगा। सल्फोनेशन में क्या होगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी, दो कंडीशंस होंगी यहाँ पर। फिनॉल है, लेकिन सल्फोनेशन की यहाँ पर दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है कॉन्सनट्रेट H2SO4, टेम्परेचर यहाँ पे लो लिया जाएगा 298 केल्विन। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ऑर्थो। अब इन दोनों में ये बड़ा ग्रुप है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसे हम कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम पीछे बताया है, इसे क्या कहा जाता है, अगर OH ना लगा हो तो इसे हम क्या कहेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, कंसनट्रेट H2SO4 है, टेम्परेचर हम यहाँ पे ले रहे हैं 373 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा पैरा बनेगा। अब इन दोनों में ये हमारा मेजर है, ये हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, माइनर है। ग्रुप से जितना दूर होगा उतना ये क्या होगा, मेजर होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझ में आ गया, ये सल्फोनेशन कंप्लीट हुआ। ठीक, जैसे हमने बताया था कि यहाँ पर पिक्रिक एसिड जो बनाया जाता है वो इससे नहीं बनाया जाता है। अगर फिनॉल की रिएक्शन हम H2SO4 के साथ कराएं, फिनॉल की रिएक्शन अगर हम H2SO4 के साथ कराते हैं और साथ ही साथ उसमें कंसनट्रेट HNO3 मिला दें, हमारा पिक्रिक एसिड बन जाएगा। देखो, फिनॉल है, इसी के आगे भी रिएक्शन लिख सकते थे, फिनॉल है, कॉन्सनट्रेट HNO3 और कॉन्सनट्रेट H2SO4, तब यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड, NO2 पिक्रिक एसिड। काफ़ी बार रिएक्शन पूछी गई है ये। लास्ट रिएक्शन इसमें हैलोजेनेशन। अब यहाँ पर जैसे फिनॉल ले लिया, इसकी रिएक्शन हम यहाँ पर Br2 से करा रहे हैं, Br2 से करा रहे हैं। और यहाँ पे मान लो कि हम जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं CH2 यूज़ कर लें या CCl4 यूज़ कर लें, या यहाँ पर क्लोरोफॉर्म CHCl3 यूज़ कर लें, तो इसमें भी हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे। कौन सा, एक ऑर्थो और एक कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, पैरा। नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो ब्रोमो, ये है ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, इसे हम क्या कहेंगे, पैरा ब्रोमो फिनॉल कहेंगे। ये मेजर होगा और ये कौन सा होगा, माइनर। ठीक, लेकिन इस रिएक्शन को कई बार ऐसे पूछा जाता है, फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, इस तरह पूछा जाता है, फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। इस रिएक्शन को कई बार इस नाम से पूछा गया है,
इस तरह पूछा गया ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर के साथ क्या होगा, ये फिनॉल है Br Br, ये क्या करेगा, ये हमारा पोलर सॉल्वेंट है, ये क्या करेगा, इसके टोटली बॉन्ड तोड़ देगा। तो यहाँ पर जो ऑर्थो पैरा, जो यहाँ पे ग्रुप बन रहा, जो ऑर्थो पैरा कंपाउंड बन रहा था, इसके सारे ऑर्थो पैरा कवर हो जाएंगे। ठीक, मतलब यहाँ पे हमारा कंपाउंड कैसा बनेगा, ये OH है, Br Br Br, ये कंपाउंड बनेगा। क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा ये हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन ये भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप लोगों को ये बता दिया गया है फिर से कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, कब ये, कारण क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्थो पैरा पर अटैक करने का कारण क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है, वो अटैक माइनस पे करेगा, तो माइनस जहाँ पे क्रिएट होगा वहीं ये क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, थैंक यू।